नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर जनता दल यूनाइटेड असहज है। जेडीयू के तमाम नेता गिरिराज सिंह की यात्रा पर टिप्पणी कर रहे हैं और वहीं सीधे सीधे अटैक करने से बच भी रहे हैं। इन सब के बीच सबसे पहले नीरज कुमार ने सवाल उठा दिया कि गिरिराज सिंह अगर इस तरह की यात्रा पर निकल रहे हैं तो उन्हें संविधान की कॉपी हाथ में रखनी चाहिए। जेडीयू के कई नेता गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं और इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जैसे इस जेडीयू इस यात्रा से किनारा कर रही है। जनता दल यूनाइटेड कभी भी यह कहा जाता है कि 3 सी से जो है वो समझौता नहीं करने वाली पार्टी रही है। इसमें 1 सी जो है वो कम्युनलिज्म को लेकर के भी है, यानी कि जेडीयू सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करती। अब अशोक चौधरी ने 2 यात्रा को लेकर जिस तरह से जवाब दिया है उससे एक अपने आप में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या गिरिराज सिंह को जनता दल यूनाइटेड नसीहत दे रही है, वहीं तेजस्वी यादव को शुभकामना दे रही है। अशोक चौधरी ने जब तेजस्वी यादव की यात्रा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दी, वहीं गिरिराज सिंह को लेकर क्या कुछ कहा ये सुनिए। तो फिर दूसरे फेज की यात्रा पर निकल रहे हैं, शुभकामनाएं उनको, शुभकामना। आप लोग अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? वो भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों का गठबंधन चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। हम ऐसे गए, सब तो बैठ करके बड़े बड़े लोग सब डींग हाँकते ही हैं, तो चुनाव में नहीं पता चलता है जनता किसके साथ है। देखिए, सबसे बड़ा है हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज़्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज़्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति ढेला फेंक देता है, कोई मस्जिद में जाकर, ये आस्था का विषय है। किसी के आस्था पर मत ठेस पहुंचाइए। कोई भी इंसान जरूरी है। लोग अपने घर में तोता पालता है, वो बीमार हो जाता है, उसका माँ बाप दादा दादी सब दुखी हो जाता है, और इंसान के साथ ऐसा भेदभाव ये अच्छा बात थोड़ी है। समाज में आगे बढ़ना है। आज देश जो है, रतन टाटा का डेथ हो गया तो पूरा देश मरमाहत था। क्यों मिल रहा था? वो अच्छे इंसान थे। ये कोई थोड़ी जान रहा है रतन टाटा किस जाति के हैं। इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। जेडीयू एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दे रही है, वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह को नसीहत दे रही है। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार का हमेशा से स्टैंड जो बिहार की सियासत को लेकर अब तक रहा है, वो इस 3 सी में कम्युनलिज्म को लेकर समझौता नहीं करने को लेकर रहा है। जनता दल यूनाइटेड किनारा भले कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक असहजता की स्थिति पार्टी में जरूर है। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा क्या कुछ कहते हैं, ये सुनिए। जदयू के जो नेता है अशोक चौधरी, उनके बयान को देखने का नजरिया जो है सबसे पहले इस रूप में देखना चाहिए कि देखिए, नीतीश कुमार की जो जनता दल यू है, वो बिहार में जो अन्य 2 बड़ी राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, बार बार इन दोनों दलों को अपने पीछ पर खेलने को मजबूर करती है। ठीक है, खेलती है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन पीछ नीतीश कुमार का होता है। अब नीतीश कुमार ने ये की पार्टी अशोक के नेता अशोक चौधरी ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को शुभकामना दिया, तो ये क्या संकेत करता है? संकेत यही करता है ना कि नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ जो गिरिराज सिंह का जो यात्रा शुरू होने वाला है, उसके लिए कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जनता दल यूनाइटेड क्या गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर असहज है? और अगर असहज है तो इस असहजता की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में और अब हालिया होने वाले उपचुनाव में असर पड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।